नमस्कार दोस्तों, सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुपरटेट 2022 को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की श्रृंखला T20 के नाम से चला रखी है। इसी में इस कड़ी में आज भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित 20 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होंगे। यहाँ कुछ ऐसे प्रश्नों को भी शामिल किया गया है जो सामान्यतः विवादित रहे हैं। आज उनका प्रमाणिक उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का गठन 1904 में किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा। वास्तव में अभिनव भारत इससे पहले का एक संगठन बन चुका था 1899 में, जिसका नाम था मित्र मेला। उस मित्र मेला का ही परिवर्तित रूप विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत के नाम से बनाया गया 1904 में। तो सही आंसर होगा वीडी सावरकर। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? बाल गंगाधर तिलक भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे और होम रूल आंदोलन के समय उनकी सर्वमान्यता, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो सही आंसर होगा होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन के समय उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई बाल गंगाधर तिलक जी को। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में घटित एक घटना हुई। पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती हुई और यह डकैती 1908 की घटना है, जिसका नेतृत्व किया था पुलिन बिहारी दास ने। पुलिन बिहारी दास के द्वारा ये नेतृत्व किया गया था बर्रा डकैती का। यह प्रश्न अनेकों परीक्षाओं में आ चुका है, जो का त्यों आपके लिए इस श्रृंखला में मैंने इसको रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 30 अप्रैल 1908 को किया गया। 30 अप्रैल 1908 आंसर सही होगा, 30 अप्रैल 1908। प्रफुल्ल चंद्र चाकी तथा खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से उस दिन उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, वो तो बच गए, लेकिन कैनेडी, उनकी पत्नी और कुछ महिलाएं उसमें मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी, स्वयं को गोली मार ली थी, शहीद हो गए थे। जबकि खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को, जब वो केवल 18 साल के थे, उनको फांसी दे दी गई। ऐसा माना जाता है कि फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। बंगाल के खुदीराम बोस इतने अधिक प्रसिद्धि पा चुके थे कि बंगाल के बुनकरों ने खुदीराम बोस से प्रेरित होकर धोतियां बनानी शुरू कर दी थी और विद्यालयों में, स्कूलों में विद्यार्थियों के द्वारा खुदीराम बोस के नाम लिखी हुई धोतियां पहनकर जाना शुरू कर दिया गया था। इतनी अधिक प्रसिद्धि उन्हें मिल चुकी थी। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई, जबकि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में 1908 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 का एक केस है, जिसमें हथियार रखने के आरोप में 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय चित्तरंजन दास जी के द्वारा, चित्तरंजन दास आंसर सही होगा, चित्तरंजन दास जी के द्वारा अरविंद घोष को सजा से बचा लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो HRA का गठन 1924 में हुआ था कानपुर में, और ये जो किया गया था वो किया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। इसी का परिवर्तित रूप HSRA किया गया 1928 में, जिस गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो शिव वर्मा यहाँ पर जो ऑप्शन में नाम है शिव वर्मा, ये HRA के सदस्य नहीं थे, जबकि बाद में जब HSRA गठित हुआ तब ये उसके सदस्य थे। इस प्रकार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल HRA और HSRA दोनों के सदस्य थे, जबकि शिव वर्मा केवल HSRA के ही सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 7,
अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल जी का है। यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल जी का है। रामप्रसाद बिस्मिल, आंसर सही होगा रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल जी 1925 में जो काकोरी डकैती कांड हुआ था उसी में उनको गिरफ्तार किया गया था और 1927 में रामप्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई। तो इस प्रकार रामप्रसाद बिस्मिल जी ने फांसी पर जाने से पहले दूध पीने से इंकार कर दिया था। उसी के संदर्भ में यह प्रश्न है, आंसर सही होगा रामप्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में से पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, क्रांतिकारी आंदोलन के समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए बिस्मिल लिखा हुआ है, बिस्मिल, तो ऑप्शन सही है बिस्मिल। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ लिखा पूछ रहा है तो ये रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है। रामप्रसाद बिस्मिल जी जब फांसी का फंदा चूमने जा रहे थे तब उन्होंने इस गज़ल को गाया था, लेकिन मूल रूप से इसके शायर हैं बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी, ये याद रखने वाली बात है। तो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा ये गज़ल लिखी गई 1922 में। ये गज़ल सबाह नामक पत्रिका में छपी। सबाह नामक पत्रिका में ये गज़ल छपी। तो लिखने वाले शायर बिस्मिल अजीमाबादी और इसको फांसी के फंदे पर फांसी का फंदा चूमते समय इसको गाने वाले रामप्रसाद बिस्मिल। चूंकि रामप्रसाद बिस्मिल जी इस गज़ल को गाते हुए फांसी का फंदा चूमे थे, इसलिए अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि उनकी मौलिक रचना है, जबकि ऐसा नहीं है। आंसर सही होगा बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसको ब्रिटिश सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले फांसी पर चढ़ा दिया था? तो भगत सिंह जी लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़े। रामप्रसाद बिस्मिल जी काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़े थे। रामप्रसाद बिस्मिल जी। चंद्रशेखर आजाद जी कभी फांसी पर नहीं चढ़े, वो अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आए। अल्फ्रेड पार्क में वो वीर गति को प्राप्त हुए। बटुकेश्वर दत्त जी को काला पानी की सजा दी गई थी, वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह जी के साथ थे और उसके बाद उनको वहां काला पानी की सजा मिली थी। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? ये कथन अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह का कथन है। वाजिद अली शाह जो अवध के अंतिम नवाब थे उनके द्वारा ये बात कही गई। आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया? तो अभी मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा ये काम 1928 में किया गया, जबकि सचिंद्र सन्याल ने जो HRA की स्थापना की थी वो 1924 में कानपुर में की थी, जबकि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला नामक स्थान पर HSRA की स्थापना की गई। आंसर सही होगा डी, चंद्रशेखर आजाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा, यूँ तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा एक विश्व प्रसिद्ध नारा है और दुनिया की बहुत सी क्रांतियों में नारा अलग अलग रूपों में दिया जाता रहा है, लेकिन भारत में उर्दू में इस नारे को लिखने का कार्य किया था मौलाना हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इस नारे को लिखा, लेकिन इस नारे को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य भगत सिंह ने किया। अब चूंकि यहाँ ऑप्शन में मौलाना हसरत मोहानी ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर सही होगा भगत सिंह। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। मौलाना हसरत मोहानी एक बड़े क्रांतिकारी नेता हुए हैं। 1905 में स्वदेशी आंदोलन से लेकर भारत में संविधान सभा के सदस्य होने तक उनका एक लंबा इतिहास रहा है राष्ट्रीय आंदोलन से संबद्ध रहने का। तो मौलाना हसरत मोहानी कांग्रेसी नेता थे। मूल रूप से उनका नाम सैयद फजल उल हसन था। सैयद फजल उल हसन उनका मूल नाम था, लेकिन वो मोहानी एक अपने नाम के साथ इस्तेमाल करते थे, इसलिए मौलाना हसरत मोहानी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाहौर केस में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र केस में 3 लोगों को फांसी हुई, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु, और इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को फांसी दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को
सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में काला पानी की सजा हुई थी। इस प्रकार सही आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो स्वतंत्रता के लिए फांसी चढ़ने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम के रूप में अशफाक उल्लाह खां का नाम आता है। अशफाक उल्लाह खां 1925 की जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें शामिल थे। उसमें गिरफ्तार होने के बाद उनको फैज़ाबाद जेल में फांसी की सजा दी गई। फैज़ाबाद जेल में उनको फांसी की सजा दी गई 1927 में। 19 दिसंबर 1927 को उनको फैज़ाबाद जेल में फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था। तो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता था बंगाल में, मास्टर दा। उन्होंने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी गठित की और इसी आर्मी ने 18 अप्रैल 1930 को युद्ध की घोषणा की अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद 1934 में उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो सूर्यसेन सही आंसर है। चटगांव शस्त्रागार धावा का नेतृत्व मास्टर दा ने किया। कुछ वर्षों पहले एक फिल्म इसी घटना के ऊपर आ चुकी थी जिसका नाम था खेले हम जी जान से। बहुत अधिक प्रसिद्धि नहीं पा सकी वो फिल्म, लेकिन फिल्म इस पूरे घटनाक्रम को वर्णित करती थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत अरविंद घोष के द्वारा दिया गया सिद्धांत है निष्क्रिय विरोध, जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। तो वंदे मातरम पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है निष्क्रिय विरोध का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो बीना दास सही आंसर है, बीना दास। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन के ऊपर उन्होंने गोली चलाई, पहली गोली चलाई। वो गोली कान के बगल से निकल गई जैक्सन के और जैक्सन जमीन पर लेट गए। बीना दास ने रिवॉल्वर में बाकी गोलियां भी उनके ऊपर दागने की कोशिश की लेकिन उनको बचा लिया गया। 10 साल की उनको जेल की सजा हुई। 1939 में वो जल्दी ही रिहा हो गई 10 साल पूरे करने से पहले, और उसके बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी सक्रिय भूमिका निभाई। फिर से गिरफ्तार हुई वो, और इस प्रकार एक महान क्रांतिकारी के रूप में उनको जाना जाता है, बीना दास, बंगाल की बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाठी क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। लाठी क्लब, अखाड़े, इस तरह की योजनाएं तिलक जी के द्वारा लाई जाती रहती थी। उनका मुख्य उद्देश्य होता था कि युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से किसी भी प्रकार से जोड़ा जाए, उनको मजबूत बनाया जाए और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया जाए। इसलिए वो लाठी क्लब और अखाड़ों जैसी संस्थाओं की स्थापना करते रहते थे। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। तो जैसा कई बार पीछे प्रश्नों में जिक्र हो चुका है, काकोरी केस 1925 में हुआ था। इस काकोरी केस में 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को लूटा गया था। उसमें जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया गया था, जिसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इन क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन फांसी की सजा पाए हुए लोगों के बचाव के रूप में एक समिति गठित की गई और इस समिति का नेतृत्व किया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। इस प्रश्न को लेकर थोड़ा विवाद रहा है, मोतीलाल नेहरू कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि उसी काकोरी कांड में आजीवन सजा पाने वाले योगेंद्र नाथ चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पंत जी के नेतृत्व में बचाव समिति का गठन किया गया था। पंत जी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत उस बचाव समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए 100% प्रमाणिक आंसर गोविंद बल्लभ पंत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई। तो गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खां, ये चारों 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा हुई गोरखपुर में, जैसे कि प्रश्न से स्पष्ट है। रोशन सिंह को
फांसी की सजा हुई इलाहाबाद जेल में। नोट कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न इस तरह से भी आ चुका है। इलाहाबाद जेल में रोशन सिंह को, राजेंद्र लाहिड़ी जी को सजा हुई थी गोंडा जेल में, उनको फांसी दी गई, गोंडा जेल में उनको फांसी दी गई। और अशफाकुल्ला खां भी मैं पीछे बता ही चुका हूँ, उनको फैजाबाद जेल में फांसी की सजा दी गई थी। इस प्रकार इन चारों लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर, रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल, राजेंद्र जी को गोंडा जेल और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा हुई। आज की श्रृंखला के यही 20 प्रश्न थे। आशा है ये प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहिए और अपने ज्ञान को संवर्धित करते रहिए। धन्यवाद।